शहरनामे में खुश आमदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको मैसेज देंगे कि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। पोलियो मुहिम के दौरान जिला बहावलपुर में 8 लाख से ज्यादा कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने निजी अस्पताल के शोभा आउटडोर में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। इस मुहिम के दौरान 8,24,000 से ज्यादा 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, WHO के नुमाइंदेगान और दीगर स्टाफ ने भी शिरकत की है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक ने वालिदैन से कहा है कि वो अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती वैक्सीन और विटामिन A के कैप्सूल लाजमी पिलाएं। पोलियो के खात्मे के लिए मुशीर मोहतरमा उस्मा का दूसरे रोज भी इंसदादे पोलियो मुहिम की मॉनिटरिंग जारी रखते हुए जिला गुजरात का दौरा किया। आपको बताते चलें, मुशीर वजीर आला ने टीम की IPC के तरीक़ेकार और दरवाज़ों पर मार्किंग का अमल का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इंसदादे पोलियो मुहिम में फील्ड टीमों का किरदार निहायत अहम है और इनकी मेहनत से ही पोलियो जैसे मूजी मर्ज का खात्मा मुमकिन बना सकते हैं। उन्होंने वालिदैन से अपील की है कि वो पोलियो टीमों से मुकम्मल ताउन करें और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को हिफाजती कतरे लाजमी पिलाएं ताकि हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बना सकें। फ़ाल है। सारी इनकी टीम जो है वो भी दिन रात इस काविश में है कि हमने किस तरह से एक एक बच्चे को पोलियो की ड्रॉप्स पिलाने हैं। तो उन्होंने हम सारों को जो टारगेट दिया है बात बहुत उन्होंने हाई रखी है। वो कहते हैं कि मुझे 0 लेवल पे आपने ला के देना है, पोलियो पंजाब को पोलियो फ्री करना है हर हाल में और कोई बच्चा जो है हमारा मिस ना हो। और जो हमारे कुछ नॉट अवेलेबल बच्चे हैं उनको बार बार आपने जाके चेक करना है, देखना है। और इसी तरह सिक्योरिटी के हवाले से भी उन्होंने पूरी होम डिपार्टमेंट, हमारे IG पुलिस सबको ये इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं कि कोई कमी कोताही नहीं होनी चाहिए। हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं ख़ुसूसी तौर पे आरिफाला में मामूली रंजिश पर मुलजिमान का नौजवान पर बदतरीन तशद्दुद। मुतासरा नौजवान खुर्रम अपने बहनों के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि मुलजिमान ने रास्ते में रोककर लोहे के रॉड से बदतरीन तशद्दुद किया। तशद्दुद से नौजवान की कमर से खून रसने लगा। मुतासरा नौजवान को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुतासरा नौजवान ने मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। चैनल 5 पर नशर होने वाले प्रोग्राम शाहीन की परवाज के मेज़बान फराज अकबर शाहीन ने मेट्रो वन न्यूज़ सिंध ब्यूरो का दौरा किया है, जहां मेट्रो वन न्यूज़ हैदराबाद की टीम ने इनका इस्तकबाल किया। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजेब शेख। चैनल 5 पर नशर होने वाले प्रोग्राम शाहीन की परवाज के मेजबान फराज अकबर शाहीन ने अपनी टीम के हमरा मेट्रो वन न्यूज हैदराबाद की टीम से मुलाकात के लिए मेट्रो वन न्यूज सिंध ब्यूरो का दौरा किया। सिंध ब्यूरो की जो पूरी टीम है माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। आप हैदराबाद के हवाले से बहुत कोशिशें कर रहे हैं और मैं खराज तहसीन पेश करूंगा जो यहाँ के ब्यूरो चीफ हैं इमरान भाई और खालिद अराई भाई को, जो कि मेट्रो के चैनल 5 के प्ले TV के चेयरमैन हैं। उनकी भी कोशिशें, जाहिर सी बात है, तो बहुत शुक्रिया मेट्रो न्यूज़ की पूरी टीम का। आज हम लोगों ने शाहीन की परवाज़ की पूरी टीम ने मेट्रो वन न्यूज़ के ऑफिस का दौरा किया और इमरान भाई को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि हर जगह हर मकाम पे इमरान भाई नज़र आते हैं और मेट्रो वन चैनल की जो है मेट्रो वन न्यूज़ की पूरी टीम नज़र आती है। हमें हैदराबाद में काम करते हुए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ।
मेट्रो वन की पूरी टीम को। फराज अकबर शाहीन और उनकी टीम का मेट्रो वन न्यूज ब्यूरो चीफ सिंध इमरान खान और उनकी टीम ने इस्तकबाल किया। मेट्रो वन न्यूज सिंध ब्यूरो का विजिट कराया और मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ इशूज पर बातचीत हुई। मेरी और मेरी टीम के लिए और सिंध ब्यूरो के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आज शाहीन की परवाज़, जो कि रमज़ान में एक बहुत बेहतरीन और कामयाब प्रोग्राम चैनल 5 के तवज्जुह से ऑनर हुआ, और उसकी कामयाबी का जो सेहरा है वो फराज शाहीन साहब के सर जाता है। तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आज वो अपनी टीम के साथ वो सिंध ब्यूरो तशरीफ़ लाए। फराज अकबर शाहीन और उनकी टीम की जानिब से मेट्रो वन न्यूज ब्यूरो चीफ सिंध इमरान खान और हैदराबाद की पूरी टीम का इज्जत अफजाई पर शुक्रिया अदा किया गया। कैमरामैन आसिफ बंधानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो वन न्यूज, हैदराबाद। पुलिस की हिरासत से फरार होने वाला हाई प्रोफाइल डाकू पाकपतन पुलिस मुकाबले में मारा गया है। पाकपतन में सीटीडी पुलिस और डाकू के दरमियान फायरिंग के तबादले में बैनुल जिलाई डकैत गैंग का सरगना रियासत और रियासती माची हलाक हो गया। हलाक डाकू पोश इलाकों में 50 से जायद नकबजनी की वारदातों में भी मुलव्वस रहा। रियासत रामा बरस कराची के थाना गिजरी से सिंध पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुबैना तौर पर एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। फरार डाकू की तलाश के लिए सीटीडी की खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जहलम में निजी हाउसिंग सोसाइटी के एक घर से 18 साल घरेलू मुलाजमा की तशद्दुद लाश मिली है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मकतूला की लाश मोहम्मद आसिफ नामी शख्स के घर से बरामद हुई। चंद रोज पहले इसी के घर से जेवरात चोरी हुए थे, जिसका इल्जाम मकतूला पर लगाया गया था। पुलिस मकतूला के पांव के अंगूठों पर निशानात देख चुकी है। जिस्म जर्दी माइल और अकड़ा हुआ था। मकतूला राव आसिफ के घर से 2 साल की मुलाजमा थी। पुलिस ने खातून समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। पतों की पुरानी मंडी में घरेलू मुलाजमा की शौहर के साथ मिलकर चोरी की वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको बताते चलें, तफसीलात के मुताबिक मुलाजमा साजिदा ने घर वालों की गैर मौजूदगी में अपने खावंद को घर बुलाया। लड़की अचानक घर आई तो मुलजिमान वारदात में मसरूफ थे। मुलजिमान ने लड़की को तशद्दुद का निशाना भी बनाया और घर से 1.5 तोला जेवर और 7,000 नकदी रकम लूट कर फरार हो गए। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम भी तश्कील दे दी गई है। उकाड़ा मुस्लिम किरायानामा दर्ज करवाने की गर्ज से पुलिस खिदमत मरकज उकाड़ा आया। सिस्टम में एंट्री करवाने पर मुलजिम मोहम्मद वकास अदालती मफरूर पाया गया। मुलजिम अदालत से मफरूर था, जो किराए पर घर लेने के मकसद से पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन आया और सिस्टम में एंट्री के दौरान मालूम हुआ कि मुलजिम अदालत से मफरूर था। मुलजिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। ईद कुर्बा के नज़दीक आते ही जहलम में जानवरों के चारे की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई हैं। मकई, जवार, खिल और चारे में इस्तेमाल होने वाली दीगर अशिया की कीमतों में 80 से 90% इजाफा हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जहलम से हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जेलम की मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी है। जहां पर जानवरों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है, वहीं पर जानवरों के चारे की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हो चुका है। गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल 80 से 90% कीमतों में इजाफा हुआ है। चारे की कीमत में 300 से बढ़ाकर 450 से 500 रुपये तक पहुँच चुकी है, जबकि चारे में इस्तेमाल होने वाला भूसा 600 रुपये मन फरोख्त होने वाला 1000 तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी
तरह चोकर मकई खाल की कीमतों में होशरबा इजाफा देखने में आया है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानब चारा फरोख्त करने वाले दुकानदारों का कहना है कि पीछे से चारा महंगा मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट का किराया वगैरह भी शामिल करके फरोख्त कर रहे हैं। जी। खानेवाल में ईद उल अजहा करीब आते ही शहरियों ने खूबसूरत मनपसंद जानवर खरीदने के लिए मुख्तलिफ मंडियों का रुख कर लिया है। कुछ शहरी अपने मनपसंद जानवर को देखने निकले हैं तो कोई खरीदने के लिए कोशिश कर रहा है। खानेवाल का भोलू नामी जानवर जिसने खानेवाल शहर में धूम मचा दी है, मालकान का कहना है कि इसका वजन 15 मन से ज्यादा है और बड़े प्यार और मोहब्बत से पाला है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना जावेद से। जी बिल्कुल, ईद उल अजहा करीब आते ही शहरियों ने रुख किया है मुख्तलिफ जानवर मंडियों का, जहां पर वो अपने मनपसंद जानवर देखने में मसरूफ़ हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं एक ऐसी जगह पर जहां पर मुख्तलिफ जानवर बंधे हुए हैं। यहां पर एक भोलू नामी जानवर जिसका वज़न 15 मन से ज़ायद बताया जा रहा है, उसकी बड़ी धूम खानेवाल में है। मेरे साथ उनके मालिक मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि भोलू की गोश्त की तैयारी में उन्होंने क्या कुछ अज्जा इस्तेमाल किए हैं। जी, हमने इसके लिए दूध वगैरह 2 किलो डेली का दूध, किलो दही, पाया तेल और खाल चोकर टुकड़ा हमने ऐसे पाला इसको जैसे अपने माँ बाप अपने बच्चों को पालता है। इसका नाम भोलू रखा हुआ है। इसका वजन माशाल्लाह 15 मन है। जी बिल्कुल, इनके मालिक का ये कहना था कि हमने भोलू की निगहदाश्त में बहुत ज़्यादा अज्जा इस्तेमाल किए हैं, जिसमें दूध, दही, चोकर, खल, वंडा वगैरह इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ये आज 15 मन से ज़ायद इसका वज़न है। जी। कसूर महकमा सेहत और आबादी की ज़ेर एहतमाम खानदानी मनसूबाबंदी को फ़रोग़ देने के लिए समाजी राय को मुतासिर करने वालों की शमूलियत के उन्वान पर एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप मुनक्किद की है। वर्कशॉप में डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर दीकर ने शिरकत की। वर्कशॉप से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर कसूर चौधरी इसरार अहमद अंजुम ने कहा है कि मजहबी और समाजी रहनुमा किसी भी माशरे में काबिल कबूल और मुनासिब इक़दामात के निफाज और मज़बत राय आमा की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने जोर दिया है कि उलमाए कराम और समाजी शख्सियात को ख़ानदानी मनसूबाबंदी, तौलीदी सेहत और माशी तरक्की के लिए एक साजगार माहौल बनाना होगा। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर्स ने अपने खिताब में प्री मैरिटल काउंसलिंग की अहमियत को भी उजागर किया है, जबकि दीगर मुकर्रीरीन ने भी इस मौके पर खिताब किया। कहरोड़ पका में गर्मियों का बेहतरीन तोहफा फालसा पककर तैयार हो चुका है। फालसा देखने में तो छोटा है मगर गर्मी को दूर भगाने और इंसानी जिस्म के लिए बहुत फायदेमंद है। मजीद देखते हैं कहरोड़ पका से हमारे नुमाइंदे हसन खान की इस रिपोर्ट में। कहरोड़ पका में गर्मी का तोड़ फालसा पककर तैयार हो चुका है। गर्मी में कुदरत की तरफ से दिया जाने वाला ये अनमोल तोहफा किसी नेमत से कम नहीं। तिबी महरीन के मुताबिक फालसा देखने में भले छोटा है पर इसके फवायद बेशुमार हैं। कहरोड़ पका का फालसा ज़ायके और मिठास के हवाले से अपनी मुनफरिद पहचान रखता है। गर्मी के बढ़ते ही मौसमी फल फालसा पकना शुरू हो जाता है, जिसे बागबान मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मंडियों पर भेजते हैं। सख्त तरीन गर्मी में फालसे की मांग में भी इजाफा हो जाता है। फालसे फालसे खाने वास्ते हूँ तो बाजार ही मिल वेंदे, लेकिन बाग ये फायदा फ्रैश होंगे, उते पुराने होंगे। फालसे जो ना ताज़े इन्हें तो जूस बनाओ ताज़े जो ना ये बाजार मिलते हैं कोई दिवार ऊपर देखा आप कोई दूध उन्होंने भेजने लेकिन ताज़ा फालसा है, ताज़ा जूस बना पियो। डॉक्टर आते हैं काका जूस देना बिल्कुल ताज़ा हो ताज़ा फालसा का। फालसा देखने में तो छोटा नजर आता है पर इंसानी जिस्म के लिए बहुत फायदेमंद है और इसके बेशुमार फवायद हैं। गर्मियों के बाकी फलों की निस्बत ये फल सस्ता होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बेहद मुफीद है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए कहरोड़ पका के शहरी इस फल को खाने के साथ साथ इसके जूस से भी लुत्फ अंदोज होते हैं। कैमरा टीम इमरान पीके के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज, कहरोड़ पका। हाशमी ग्रुप और कंपनीज और वसीम अकरम के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। वसीम अकरम हाशमी इस्पागोल के ब्रांड के
ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। हाशमी ग्रुप ऑफ कंपनीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आमिर हाशमी और वसीम अकरम ने मुफाहिमती याददाश्त के मुआहदे पर भी दस्तखत किए हैं। कराची के मुकामी होटल में मुनक्किद तकरीब से हाशमी ग्रुप ऑफ कंपनीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आमिर हाशमी का खिताब करते हुए कहना था कि हम खेल और सेहत के शोबे में वसीम अकरम के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वसीम अकरम खेल के साथ सेहत के शोबे में भी पाकिस्तानी कौम को आगाही फराहम करना चाहते हैं। हमने काफ़ी प्लान्स बना के रखे हैं। वसीम अकरम का कहना था कि हाशमी इस्पागोल की 229 साल तारीख है। हमने बचपन से इस्पागोल के बारे में अपने बड़ों से सुना है। सेहतमंद रहना है तो इस्पागोल इस्तेमाल करें। मुझे हाशमी इस्पागोल का हिस्सा बनने पर बहुत खुशी महसूस हो रही है। हाशमी ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ मिलकर सेहत के शोबों में काम करेंगे। तकरीब से हाशमी ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO अथर हाशमी ने भी खिताब किया। मुल्तान में खवातीन के कारोबारी सफ़र से मुतालिक एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद खवातीन को बैनुल अक़वामी तिजारत और ई-कॉमर्स के लिए तैयार करना है। पाकिस्तान सिंगल विंडो और केयर पाकिस्तान के इश्तराक से खतीजा वुमेन प्रोग्राम के तहत मुल्तान के एक निजी होटल में इस तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जनूबी पंजाब से दर्जनों खवातीन ने शिरकत की। तकरीब में माहिरीन ने खवातीन को ऑनलाइन कारोबार, बरामदात और सरहद पार तिजारत के मौक़ों से रोशनास करवाया। खवातीन का कहना है कि हमें यहाँ आकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, ख़ास तौर पर ये कि हमने अपना कारोबार ऑनलाइन कैसे शुरू करना है ये जाना। ऐसे प्रोग्राम के एतमाद में इजाफा होता है और अमली रहनुमाई फराहम करते हैं। तकरीब की मेहमान खुसूसी सदर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान फरहा साकिब का कहना था कि ये सिर्फ एक तकरीब नहीं बल्कि एक कदम है खवातीन को खुद मुख्तारी की तरफ ले जाने के लिए। मुंतज़मीन का कहना है कि हम चाहते हैं कि खवातीन सरहद पार तिजारत में भी अपना मुकाम बनाएं और इनके कारोबार आलमी सतह तक पहुँचे। खतीजा प्रोग्राम जैसी तकरीबात खवातीन को न सिर्फ कारोबार के काबिल बनाती हैं बल्कि इन्हें माशी तौर पर बाइख्तियार भी बनाती हैं। ग्लोबल हो गई है, तो जो भी खवातीन घर बैठकर काम करी और उनको ऑनलाइन काम का नहीं पता, तो उनको चाहिए कि देर ना करें और बहुत जल्दी करें, क्योंकि डिजिटल इंक्लूजन इस वक्त हर किस्म की इंक्लूजन से ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम अब लोग अपनी ग्रोसरी भी जाकर नहीं खरीदते, ऑनलाइन खरीदते हैं, तो इस तरह की सेशंस बहुत ज़रूरी हैं जिनमें औरतों को ई-कॉमर्स सिखाया जाए कि वो किस तरह घर बैठकर अपने कारोबार कर। आज का जो प्रोग्राम है वो खतीजा एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, जिसके तहत खवातीन को मुल्क के अंदर और एक्सपोर्ट, जो मुल्क के बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए जो तरीक़ेकार है वो बताए जा रहे हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कैसे आप लोकल जो बिज़नेस करना है तो मार्केटिंग कैसे करेंगे। जैसे आपने बात की कि हुकूमत या जी जा रहे हैं वो कैसे वुमेन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं किस्म की हेल्प कर सकते हैं। बेसिकली जैसे हम लोग पाकिस्तान सिंगल विंडो, हमने ये प्रोग्राम एक सिलेक्ट किया खतीजा प्रोग्राम, जिसमें हम लोग अनप्रिविलेज या वो लोग औरतें हैं जिनको मौका नहीं मिला, जो अभी इस तरह आगे नहीं आ सकी या उनके पास इतना ज़राए नहीं थे कि उनको बताए। तो हमारा ये प्रोग्राम जो था ये स्टार्ट मुख्तलिफ शहरों से, हमने कोयटा में भी किया है, हमने इस बार लाहौर किया है, फैसलाबाद हुआ है। इधर इवेंट पे जो PSW ने अरेंज किया है खतीजा एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम के हवाले से, और मैं ये बहुत अच्छा इवेंट इन्होंने इधर ऑर्गेनाइज किया है। मीडा एंड पाकिस्तान सिंगल विंडो ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसमें ना सिर्फ वो वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन के लिए काम कर रही हैं, बल्कि रिसर्च रिलेटेड और एक्सेस टू मार्केट के डिफरेंट प्रोग्राम्स इनिशिएट करने के ऊपर इस वक्त हमारा कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क डेवलप हो चुका है। तो यहाँ पे खवातीन के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी और इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं ताकि वो ग्लोबली भी कम्पीट कर सकें। तो इस हवाले से मैं ख़वातीन को ये कहना चाहूँगी जो ख़ासकर घर बैठी हुई ख़वातीन हैं, और मैं अक्सर कहती भी हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, ज़ेब तन के नाम से मेरा काम है, ठीक है जी। मैं ख़वातीन से ये कहती हूँ कि घर बैठ के आपको अगर जॉब्स वगैरह नहीं मिलती, ज़रूरी नहीं है जॉब्स मिलें, घर बैठ के भी आप ख़वातीन सब घर बैठ के काम कर सकती हैं। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।